आज की ये खबर सोशल मीडिया पर ठगी के लिए महिलाओं को टारगेट किए जाने से जुड़ी है। इंस्टा या फेसबुक पर अनजान लोगों से दोस्ती आम बात है, लेकिन क्या आप इस दोस्ती के झांसे में होने वाले फर्जीवाड़े से सावधान हैं? नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गैंग को धर दबोचा है जिसने दिल्ली एनसीआर और देश भर की 700 महिलाओं के साथ करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया है। ऐसी ठगी किसी महिला के साथ अब आगे ना हो, इसलिए जरूरी है कि सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सोशल मीडिया यानी दोस्ती यारी की ये एक ऐसी दुनिया जिसका कोई दायरा ही नहीं है। दुनिया भर के लोग इंस्टा और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं और दोस्त बन जाते हैं। नए तरह के सामाजिक रिश्तों का ये मायावी संसार बेहद दिलचस्प है और बेहद रोमांचक भी, क्योंकि अनदेखे अनजाने लोगों को एक दूसरे से ये जोड़ता है। लेकिन जो देखने में मजेदार है उसमें खतरे भी हजार हैं और साइबर क्राइम करने वालों के लिए तो ये अब बड़ा हथियार है। दिल्ली एनसीआर में गैंग ने करीब 700 महिलाओं के साथ करोड़ों की ठगी की है और ये ठगी इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर अंजाम दी गई। और उससे भी बड़ी बात ये कि इसमें अफ्रीकी देशों के लड़के और लड़कियां शामिल हैं। सोशल मीडिया पर महिलाओं को टारगेट कर उनसे दोस्ती करके उनसे ठगी का ये तरीका चौंकाने वाला है। तो ऐसे फर्जीवाड़े से महिलाओं को बचाने के लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना बेहद जरूरी है। पहले आपको बताते हैं नोएडा में रहने वाली एक महिला के साथ ठगी को कैसे अंजाम दिया गया। महिला के साथ मॉर्गन नाम के एक शख्स ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और खुद को अमेरिकी और नेवी अफसर बताया। एक दिन उसने महिला को बताया कि वो उसे गिफ्ट भेज रहा है। सबूत के तौर पर उसने एक पार्सल भी दिखाया। बाद में महिला को एक कॉल आई। कॉल करने वाली महिला ने खुद को कस्टम अधिकारी बताया और एयरपोर्ट से पार्सल रिलीज करने के लिए 2.5 लाख रुपए मांगे। बगैर सोचे समझे महिला ने पैसे भी ट्रांसफर कर दिए, लेकिन इसके ठीक बाद दोनों आरोपियों यानी मॉर्गन और फर्जी कस्टम अफसर ने महिला से संपर्क तोड़ दिया। इसके बाद महिला को अपने साथ हुए फ्रॉड का एहसास हुआ तो उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती और फिर ठगी का ये मामला नया नहीं है, लेकिन जब इस मामले में पुलिस तफ्तीश करते हुए तह तक पहुंची तो चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। इस फर्जीवाड़े को 8 लोगों का गैंग अंजाम दे रहा था, जिनमें एक लड़की समेत 7 विदेशी शामिल थे। पुलिस के अनुसार ये सभी आरोपी दिल्ली के निहाल विहार इलाके में किराए के मकान में रहते थे, जबकि 8वीं सदस्य राधिका नाम की एक लड़की है। सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। असल में 2.5 लाख रुपए गंवाने के बाद नोएडा की महिला ने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि ये अकेला मामला नहीं है। दिल्ली में रहते हुए ये गैंग पूरे देश में ही महिलाओं को टारगेट कर रहा था। सोशल मीडिया पर दोस्ती करके उनके साथ ठगी की जा रही थी। पुलिस का अंदाजा है कि करीब 700 महिलाओं के साथ ठगी को अंजाम दिया गया। एक महिला से कम 1 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ। तो इस तरह इस गैंग ने 7 करोड़ से ज्यादा की ठगी की। लेकिन जाहिर है सभी मामलों में पुलिस तक शिकायत पहुंची ही नहीं और इसकी वजह से गैंग का हौसला बढ़ता चला गया। हैरान करने वाली दूसरी बात ये कि एक को छोड़कर सभी आरोपी अफ्रीकी देशों मसलन घाना, नाइजीरिया और आइवरी कोस्ट के हैं। जो छात्र वीजा, हेल्थ वीजा या टूरिस्ट वीजा पर भारत आए, लेकिन ज्यादातर आरोपी वीजा खत्म होने के बावजूद भारत में ही रह रहे थे। सिक्किम की जो लड़की इस गैंग में थी वो फर्जी कस्टम अफसर की भूमिका अदा कर रही थी। हिंदी बोलने की वजह से राधिका महिलाओं से अच्छी तरह बात करती थी और उनको झांसा देने में कामयाब रहती थी। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए गिफ्ट का झांसा देकर ठगी करने वाले इस गैंग को धर दबोचा। लेकिन ऐसे कई शातिर हो सकते हैं जो सोशल मीडिया के जरिए फर्जीवाड़े का प्लान बना रहे हों। इसीलिए आपको इंस्टा और फेसबुक पर अनजान लोगों से दोस्ती करने में सावधान रहना है। हमेशा याद रखिए कि साइबर क्रिमिनल आपकी लालच का फायदा उठाते हैं। एक पल के लिए जरा सोचिए कि कोई अनजान आदमी आपको क्यों महंगा गिफ्ट देगा।
अगर आपने दिमाग चलाया तो यकीनन ऐसी ठगी से बच पाएंगे। इसलिए सावधान रहिए और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर ऐसी ठगी को कैसे अंजाम दिया जाता है, महिलाओं को कैसे टारगेट किया जाता है और इससे बचने का तरीका क्या है, इस पर हमने बात की साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे से। सोशल मीडिया पर महिलाओं से दोस्ती कर उनसे पैसे लूटने की जो ये मोडस ऑपरेंडी थी, काफी टाइम से चल रही थी। अभी ये गैंग पकड़ा गया है। ऐसे और भी गैंग हो सकते हैं। करोड़ों रुपए इन्होंने लूटे हैं। ये नॉर्मली दोस्ती करके सोशल मीडिया पर उनको कुछ पार्सल वगैरह भेजते थे और फिर एक कुरियर वाले का फोन आता था और उसके द्वारा उनसे एक्सटॉर्शन किया जाता था कि इसमें कैश है या इसमें ज्वेलरी है या कुछ ऐसा सब्सटेंस है जिस पर पेनल्टी लगेगी। और उस चक्कर में लोग कि उसमें चूंकि कैश बहुत ज़्यादा है, 2-2.5 लाख 5 लाख रुपए तक दे देते थे और लूटते थे। ये गैंग अक्सर फेसबुक या इंस्टाग्राम या इसके थ्रू लोगों को अप्रोच करता था। पैसे जो कुरियर वाला था वो अपने अकाउंट में डलवाता था या यूपीआई के थ्रू लेता था, जो कि एनोनिमस होते थे। तो ऐसे जो गतिविधियां हैं कई बार इतनी एनोनिमस हो जाती हैं कि सही लोगों तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लग जाता है। या तो ये वीपीएन वगैरह यूज़ करते हैं या ये सारे जो इनके आईडीज़ होते हैं वो किसी और के नाम पर होते हैं, बैंक अकाउंट हो, सिम कार्ड हो। लेकिन इस बार ये पकड़े गए हैं। इस बार पूरा का पूरा गैंग बस्ट किया है नोएडा पुलिस ने। ये बहुत बड़ी बात है। और पर लोगों को सचेत रहना होगा कि जब भी फेसबुक पर किसी से दोस्ती करें या इंस्टाग्राम पर किसी से बातचीत शुरू करें, उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। पैसे को लेन देन की बात यदि हो तो थोड़ा सचेत हो जाएं और इस तरह से किसी को बिना वेरिफिकेशन के कुछ भी पैसा ना दें।